नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश देवांगन अपने चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में 34 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के नाप को समझ लेते हैं, जिसकी लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 10.5 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला है 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और आस्तीन की मोहरी जिसको गोलाई बोलते हैं 5.5 इंच और आस्तीन का आर्म होल 6.5 इंच। दोस्तों, ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी का नाप नहीं है, ये कपड़े से लिया हुआ नाप है। बॉडी का नाप और कपड़े के नाप में फ़र्क होता है। ये फ़र्क क्या होता है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें ऐसा डबल फोल्ड में पेपर रखना पड़ेगा। ये हमारा फ्रंट का कटेगा और ये हमारा बैक का कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सबसे पहले हम लंबाई में। दोस्तों, इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। ये 1 इंच लंबाई हम बढ़ा काटेंगे, जो कि हमारा दबाव में जाएगा। दबाव हमारा ऊपर 1.25 इंच दबेगा और नीचे 1/4 इंच, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में कि हम शोल्डर में 1.25 इंच दबाव देते हैं। ये ऐसा सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं शोल्डर पे। तो दोस्तों, शोल्डर हमारा है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होता है 5.25 इंच। तो 5.25 इंच में निशान लगा लेंगे ऐसे, और एक 5.25 इंच में निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसको स्केल से ऐसा सीधा खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गले के फैलाव में। दोस्तों, चूँकि 34 इंच सीना है तो हम गले का फैलाव रखेंगे इसका 2.5 इंच में। 2.5 इंच का मतलब डबल 5 इंच। तो हम इसको, क्योंकि हम हाफ में काट रहे हैं, तो 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच का निशान यहाँ लगा लेते हैं। अब ये दोनों को स्केल से प्रॉपर सीधा ऐसे खींच लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्म होल में। तो इसका आर्म होल आस्तीन का है 6.5 इंच। चूँकि हम ब्लाउज का भी काट रहे हैं तो अभी इसका 1 इंच कम कर लेंगे। इससे 5.5 निशान यहाँ लगा लेंगे और 5.5 निशान यहाँ पर लगा लेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखेंगे विशेष, कि कोई भी चीज़ को हमको अंदाज से नहीं काटना है, हमको स्केल से और टेप से प्रॉपर नाप के काटना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सीना में। सीना इसका 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 हिस्सा होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में निशान यहाँ लगा लेते हैं और 1.5 इंच में हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ये ऐसे। अब आते हैं कमर में। कमर इसका है 26 इंच, तो 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। 1 इंच डॉट, दोस्तों ये डॉट जो पीछे पल्ले में लगता है उसका डॉट का मार्जिन है, और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन। दोस्तों, मैं ऊपर और नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया हूँ। आप अपने सहूलत के हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच का मार्जिन ही रखना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, मार्जिन जो है दोस्तों वो हमें ढीला करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम काटेंगे आर्म होल। तो आर्म होल काटने के लिए दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये कॉर्नर से यहाँ से हमको 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है, ये ऐसे। उसके बाद हम शोल्डर से ऐसे और आधा इंच अंदर की साइड ऐसी तिरछी एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम इस लाइनिंग में हम अंदर की गोलाई को लेंगे। इसको दोस्तों अच्छे से हाफ कर्व बना लेंगे। मैंने इसको ड्रा कर दिया है, ये देखिए, ये हमारा सामने का गोलाई हो गया। अब इसी के 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर हम एक ड्रा और कर लेते हैं और इसको हम लाके लास्ट में मिलाएंगे। दोस्तों, ये हमारा पीछे पल्ले का गहराई है और ये सामने पल्ले का गहराई है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप। अब आते हैं दोस्तों हम सामने गले में। तो दोस्तों, सामने गले इसका है 6 इंच, तो हम काटेंगे इसको 6.5 इंच में, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में ऊपर दब जाएगा। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इसमें गोल कर रहा हूँ, आप अपनी पसंद से इसको स्क्वायर भी ले सकते हैं या वी भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी मतलब जिसको हम कमर पट्टी बोलते हैं, जो यहाँ से लगता है उसको। चूँकि 34 इंच सीना है दोस्तों, तो हम इसका कमर पट्टी रखेंगे
12 इंच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 34 इंच में 12 इंच में लगता है कमर पट्टी, इससे ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ब्लाउज चढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब इसको सीधा से खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम काटेंगे कटोरी। तो कटोरी के लिए दोस्तों 34 इंच सीना में ध्यान रखेंगे 5.5 इंच की कटोरी लगती है। 34 इंच सीना में 5.5 इंच की कटोरी लगती है। ये यहाँ से 3 या 4 इंच में अपन एक निशान लगा लेते हैं। अब उसको स्केल से ऐसे सीधा यहाँ तक खींच लेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं इसका शेप में। तो दोस्तों जहाँ से हमने आर्म होल नापा था, ये यहाँ से 1 इंच, ये 1 इंच और ये 2 इंच, ये हमको कटोरी के शेप के लिए लगेगा, यहाँ से 2 इंच में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गले के साइड। गले के साइड के लिए हम लगाएंगे 5 इंच में। ध्यान रखेंगे 5 इंच में। अब इसको यहाँ से ऐसा शेप कर्व मिलाते हुए ला के मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आते हैं हम डॉट के लिए। तो डॉट दोस्तों इसका सेंटर आएगा 3.25 इंच, क्योंकि हमारी कटोरी 5.5 इंच की है, तो हम इसको 3.25 इंच निशान लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर से इसको 2 इंच में, ध्यान रखेंगे 2 इंच में, 34 इंच में यहाँ से 2 इंच में लगाना है निशान। और इसको ऐसे करके 1.25 इंच में, यानी कि 25 पॉइंट कम 1 इंच में। अब इसको हम स्केल से प्रॉपर सीधा ऐसा खींच लेते हैं। दोस्तों ये हमारे कटोरी का ड्रा हो गया और ब्लाउज का भी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब दोस्तों हम इसको कैंची से फटाफट काट लेते हैं। जहाँ पर हमने निशान लगाया है हमको प्रॉपर वहीं से ही काटना है, आगे पीछे से नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाएगा तो फिर हम इसको प्रॉपर अच्छे से काट नहीं पाएंगे ब्लाउज में, और ब्लाउज की फिटिंग पूरी हमारी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे जहाँ से हमने ड्रा किया है हमको वहीं से ही काटना है। ये दोस्तों ये कट गया। ये दोस्तों हमारा सामने का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। तो दोस्तों पीछे का गला हम काट लेते हैं। इसमें पीछे गला इसका 10 इंच है, तो इसमें आधा इंच हम जोड़ लेंगे, 10.5 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में दब जाएगा। ये ऐसे, और यहाँ से स्केल से खींच लेंगे, और इस साइड भी 2.5 इंच में ऐसे, और इधर भी 2.5 इंच में। दोस्तों 2.5 इंच में ही लेंगे नीचे भी, नहीं तो क्या होता है हम नीचे फैला देते हैं तो उससे शोल्डर हमारा गिर सकता है, और नीचे हम फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसमें डोरी लगा दें ब्लाउज में। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम यहाँ से ऐसा गोल ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों मैं गोल कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप अपनी पसंद के अनुसार गला रख सकते हैं। ये हो गया। अब हम काटेंगे सामने का। सबसे पहले काटेंगे हम क्रॉस पट्टी को, ये ऐसे, ये ऐसे हमारी कटोरी तक कट गई। अब सामने का पल्ला, अब इसकी हम गहराई काट लेते हैं। ध्यान से काटेंगे दोस्तों गहराई को, जहाँ से हमने ड्रा किया है वहीं से ही काटना है हमको, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए दोस्तों मैंने कैसे काटा है, ये देखिए। अब आते हैं दोस्तों हम कटोरी पे। कटोरी क्योंकि ये हमारा अभी तैयार कटोरी नहीं है, ये हमको काटने में ऐसा काटना है कि हमारा कटोरी यही साइज में आए सिलने के बाद। तो दोस्तों अब हम इसमें डॉट का निशान लगा लेते हैं। पहले डॉट का निशान कैसे लगाना है दोस्तों, इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इसको ऐसे हमको मोड़ लेना है, ये ऐसे। अब उसके बाद ये हमारा क्योंकि सेंटर से मोड़ना है हमको, उसके बाद यहाँ से 1 इंच में हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर में, आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, और यहीं पर से हमको ऐसा एक टुक काट लेना है, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारा कटोरी का मेन डॉट है, इसका ध्यान रखेंगे आप। 1 इंच में काटा हूँ मैंने, और इसका सेंटर लेके। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम कटोरी को। कटोरी काटने के लिए दोस्तों ये ऐसे आप रख लीजिए अलग से पेपर में, और इस साइड से 1.25 इंच और इस साइड से 1.25 इंच। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
दोनों साइड से हमने 1.25 इंच लिया है। और इस साइड दोस्तों जो हम मार्जिन रखते हैं ये ऐसे, ये हमारा दबाव में जाएगा, ये भी हमारा दबाव में जाएगा। अब इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऐसे मिला लिया है। ये देखिए, गले की साइड को कुछ नहीं करना है, वैसे के एज इट इज़ निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हमको ये मार्क कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, ध्यान देने वाली बात है कटोरी में, यहाँ से हमको लेना है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। अब इसको हम स्केल से ऐसा लाके मिला देते हैं, ये ऐसे। अब इसको भी इस साइड से इसके सीधा बराबर लेंगे ऐसे, ये ऐसे मिला लेना है। और इस साइड भी हमको लाके ऐसे मिला लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कटोरी है। अब इसको हम कटोरी को उठा लेते हैं। ये हमारा कटोरी तैयार हो गया है। अब इसको हम काट लेते हैं। जहाँ पर हमने काटा है दोस्तों, वहीं से ही ये ऐसे, जहाँ से ड्रा किया दोस्तों वहीं से ही काटेंगे इसको, अलग से नहीं, नहीं तो हमारी फिटिंग ब्लाउज़ की गड़बड़ आ जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसको हम यहाँ से ऐसा फोल्ड कर लेते हैं, ये सेंटर में ऐसा, देखिए दोस्तों ऐसे। और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे काट दिए, ये डॉट का हो गया दोस्तों। अब चूँकि हमने ये सेंटर से इसको नापा है, ये देखिए सेंटर में हमने लिया है इसको, तो अब बता रहा हूँ इसका डॉट कैसे लगेगा। दोस्तों यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, ये हमारा आधा इंच सिलाई में दब गया। क्योंकि हमारी कटोरी इसमें 5.5 इंच की है, तो 2.25 इंच में यहाँ ऐसा मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे और इसको उसके बाद ये ऐसा फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए, हमारी कटोरी तैयार हो गई। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कटोरी की कटिंग बताया हूँ। इतनी आसान तरीके से आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट कटोरी आपका कट गया है। दोस्तों अब हम इसको डायरेक्ट रख के कपड़े में काट सकते हैं, सिवाय क्रॉस पट्टी, कमर पट्टी को छोड़ के। कमर पट्टी में दोस्तों हमको यहाँ से 1.25 इंच, 1.25 इंच दोस्तों मतलब 1.25 इंच कम 1 इंच के लिए यहाँ से बढ़ा के हमको कपड़े में काटना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आस्तीन में। आस्तीन के लिए दोस्तों डबल फोल्ड पेपर रखेंगे और यहाँ से ऐसा एक निशान काट लेंगे, लगा लेंगे। दोस्तों मैं इसमें इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये सादे ब्लाउज के लिए, ये हमारा ऐसा मुड़ता है जिसमें तुरपाई लगता है। अगर हम अस्तर वाला ब्लाउज काटेंगे तो यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आस्तीन की लंबाई में। आस्तीन की लंबाई दोस्तों इसकी 5 इंच है, तो हम आधा इंच बढ़ाएंगे इसमें, 5.5 का निशान यहाँ लगा लेंगे और एक 3.5 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। यहाँ पर भी ऐसी 3.5 का निशान यहाँ पर और एक 5.5 का निशान यहाँ पर। अब इसको हम स्केल से ऐसा सीधा खींच लेंगे, ये ऐसे। अब दोस्तों इसका आस्तीन की जो गोलाई है वो है 5.5 इंच, 5.5 इंच में ड्रा कर लेते हैं ऐसे। और ये आस्तीन का आर्म होल है 6.5 इंच, ये 6.5 इंच में यहाँ पर। और दोस्तों इस साइड हमको रखना है 2.5 इंच में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस साइड 2.5 इंच में, क्योंकि हमको गोलाई यहीं पर से ही ऐसे उतारनी है। ठीक है दोस्तों, यहीं से। अब ये हम ब्लाउज की गहराई, क्योंकि दोस्तों 34 इंच सीना है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा तो गहरा को ज़्यादा काटा हूँ। ध्यान रखेंगे आप इसको। अब इसको काट लेते हैं। दोस्तों आस्तीन की फिटिंग का भी एक फार्मूला है जो मैं आपको भी बताता हूँ। वो फार्मूला क्या है जिससे आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और साइड में फूलन या सलवटें उससे नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों ये सामने की गहराई भी काट ली हम, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सामने पल्ले में। दोस्तों ये हमारा सामने का पल्ले का है और ये हमारा
सामने का गहराई। और दोस्तों ये हमारा फिटिंग का है और ये हमारा ये वाला टुक मार्जिन का है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इस आस्तीन की जो गहराई है, ये गहराई और ये ब्लाउज की गहराई सामने हिस्से का, ये दोनों मिलना चाहिए ऐसे, तभी आपकी आस्तीन की फिटिंग सही तरीके से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसका शेप यहाँ पर राउंड जो शेप है इसका यहाँ पर और इसका राउंड शेप, ये दोनों मिलना चाहिए ऐसे, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको इस कटिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।